नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो, हाय, केम छो, क्या हाल चाल गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। मेरा नाम है शिवम गुप्ता और आप देख रहे हो इंजीनियर्स अड्डा। यहाँ पर गाइस अगर मैं 1-2 दिन की छुट्टी निकाल दूं और उसके बाद 1-2 दिन का बफर लेने के बाद भी अगर देखा जाए तो अब एसएससी जेईई के एग्जामिनेशन को बचे हुए हैं सिर्फ और सिर्फ 10 दिन। और इन 10 दिनों में आप लोगों की जो तैयारी है या फिर आप लोगों की जो प्रिपरेशन है, उस प्रिपरेशन में क्या ऐसा करना चाहिए जिससे आप अपना मैक्सिमम रिजल्ट टेक करके आ पाएं। तो गाइज उस प्रिपरेशन के लिए मैंने कुछ 4 से 5 पॉइंट्स हैं जो जब मैं प्रिपरेशन करता था उसमें रखे हुए थे मैंने, और लास्ट 10 डेज में मैं क्या क्या चीज़ें करता था उसके बारे में अभी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। सो गाइज बहुत ध्यान से और बहुत अच्छे से मेरी बात सुनिएगा। अगर आप ये पॉइंट्स जो मैं अभी बताने वाला हूं, जो डिस्कस करने वाला हूं, अगर आप कुछ इसी तरीके से चल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप नहीं चल रहे हैं और मेरी बात में थोड़ा सा भी अगर दम लगे, अगर आपको लगे कि हाँ यार ये चीज़, ये स्ट्रैटेजी अच्छी है, इसको मैं अप्लाई कर सकता हूँ, अच्छा इन 5 पॉइंट में से 2 पॉइंट तो कर रहा हूँ, ये 3 पॉइंट भी ऐड कर सकता हूँ, या फिर इनमें से कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर आपको लगे कि हाँ ये चीज़ मुझे अपनी रूटीन में ऐड करनी है, उसको ज़रूर ऐड करिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलो गाइज बिना किसी देरी के आप लोगों से डिस्कस करता हूँ मैं 5 पॉइंट्स। और यहाँ पे जो सबसे पहला पॉइंट है गाइज वो है अप्लाई 80-20 रूल। What is this 80-20 रूल? ये तो सुनकर के ही बहुत वैसा लग रहा है, 80-20 रूल ये क्या होता है। तो गाइज देखो, एग्जामिनेशन टाइम पे हम लोगों में से बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें पढ़ना तो पसंद है, सारी चीज़ें करना पसंद है, लेकिन उसके बाद भी बहुत अच्छा इफेक्टिव रिजल्ट नहीं ला पाते। उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं 80-20 रूल, जिसमें से 80% जो होता है आप लोगों का वो होता है 80% होता है रिवीजन का, और 20% होता है आप लोगों का थ्योरी प्रैक्टिस का। अब बोलोगे थ्योरी प्रैक्टिस क्यों ज़रूरी है? देखो बेसिकली रिवीजन ही करना चाहिए, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ बता दूं कि लास्ट में पढ़ी हुई चीज़ें आप लोगों को ज़्यादा याद रहती हैं। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें नहीं बन रही होती, उसे हम छोड़ देते हैं। तो वो जो 20% मैंने दिया है आप लोगों को, ये सिर्फ उसी थ्योरी प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि कई बार स्टैटिक डेटा ऐसा पूछ लिया जाता है जिसका कोई हाथ पैर नहीं होता, जिसका कुछ भी नहीं होता, लेकिन उसमें बस पूछ लिया जाता है कि भाई साहब VCRS का COP कितनी रेंज का होता है, या फिर VRS का COP कितनी रेंज का होता है। दैट इज अ स्टैटिक क्वेश्चन। 3 से 5 COP VCRS की यूजुअली होती है और 0.3 से 0.5 आप लोगों की VRS की होती है। अब देखो गाइस, ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक था, हमें पता भी था, लेकिन ऐसे बहुत सारे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं पता होंगे, उनको इस 20% में लेकर के आना है, और 80% में आप लोगों को क्या करना है, रिवीजन करना है। रिवीजन करने की क्या टेक्निक होगी वो भी अभी मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके पहले मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस करता हूं, दैट इज मेक 10 PS नोट्स। अब ये जो हम लोगों ने बात करा है कि भाई साहब ये 10 PS क्या होता है। 10 PS कहने का मतलब होता है लास्ट के 10 डेज में आप लोगों की जो पूरी की पूरी इंजीनियरिंग है, चाहे आप सिविल इंजीनियरिंग से हो, चाहे आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से हो, पूरी की पूरी इंजीनियरिंग को लास्ट के 10 डेज में आप लोगों को क्या करना है, 10 पेजेस में कन्वर्ट करना है। और 10 PS का कहने का मतलब होता है 10 पेजेस नोट्स, शॉर्ट नोट्स, ऐसे समझ लो, 10 पेजेस शॉर्ट नोट्स। अब जब भी कभी मैं आप लोगों से बात करता हूं ना कि भाई शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं, अब वो शॉर्ट नोट्स की आपके पास एक कॉपी है, लेकिन ये 10 पेजेस के जो शॉर्ट नोट्स होते हैं इसमें आपसे वो चीजें लिखते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर जिसको आप भूल जा रहे हैं, या फिर इसको आपको लगता है कि भाई इससे क्वेश्चन जरूर आ सकता है। अगर आपको उतना ज्यादा मतलब समझ में आ गया है कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर आ सकता है और ये चीज है जो काफी इंपॉर्टेंट है, 10 पेजेस नोट्स में रख लो, सो दैट एग्जाम के 1 घंटे पहले अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप सिर्फ इसी 10 पेजेस नोट्स को ही रिवाइज करके जाएं। प्रॉपर 10 पेजेस बनाए, बाद में स्टेपलर लगा लें और उसको रिवाइज जरूर करें। तो 10 पेजेस नोट्स बनाना शुरू कर दो, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। मैंने अपनी 10 पेजेस नोट्स में 3 चीजें इंक्लूड करी थी। पहली चीज इंक्लूड करी थी वो थी जो मुझे नहीं बनती थी, कोई स्टैटिक डेटा या फिर कुछ ऐसे नंबर्स, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं एयर के लिए, है ना, एयर के लिए एटॉमिक वेट कितना है, 29 है। फिर उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं 0.287 कुछ याद आ रहा होगा, 8.314 कुछ याद आ रहा होगा, 1.005 कुछ याद आ रहा होगा। अब ये किसकी वैल्यूज मैं बोल रहा हूँ, किसी को अगर याद आ रही तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद आ रही हैं तो वो चीज़ें आप लोगों को समझनी पड़ेंगी कि जितनी भी मैंने वैल्यूज बताई हैं डायरेक्ट आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। फिर उसके बाद 210 किलो जूल पर मिनट, है ना, 50 किलो कैलोरी पर मिनट, 3.5 किलो वॉट, कुछ याद आ रहा है किसकी बात कर रहा हूँ मैं। 0.97 से लेकर के 0.98 तक CD किसका होता है, कुछ याद आ रहा है।
तो कुछ ऐसी चीज़ें जो आप लोग भूल जाते हैं या फिर नंबर्स याद रखने में दिक्कत होती हैं, वो सारी चीज़ें इसमें लिखना है। आप जब भी फ्लूइड मैकेनिक्स में जाएंगे तो फ्लूइड मैकेनिक्स में मैंने आपको काफ़ी सारी टेक्निक्स बताई हैं, बीएससी करके इसी में बैठ गया, उसकी बताई थी कास्टिंग पे, राइट। फ्लूइड मैकेनिक्स में रफे एवं वजब से, सिर्फ इतना ही लिखना है 10 पेजेस नोट में, रफे एवं वजब से। जैसे ही रफे एवं वजब से हो तुरंत याद आ जाना चाहिए। मूली के पराठे ऐड कर लो, है ना, खाना नहीं है, मूली के पराठे के कॉन्सेप्ट बताया था, वो चीज़ है। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड मैं टॉपिक आपको बता पा रहा हूँ। ऐसे ही सिविल के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, ऐसे इलेक्ट्रिकल के भी काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं जिनको आपको 10 पेजेस नोट्स में लिखना है। फिर उसके बाद गाइस थर्ड पॉइंट आता है, दैट इज रिवीजन थ्रू क्वेश्चन। ये जो 80% का रिवीजन आप लोग करने वाले हैं, ये रिवीजन कैसा होना चाहिए? थ्रू क्वेश्चंस होना चाहिए। अब इन क्वेश्चंस में क्या कर सकते हो आप PYQs कर सकते हो। अगर PYQs डन कर लिए हैं तो बार बार रिवाइज मत करना, हर 2 दिनों के बाद एक बार रिवीजन कर लेना PYQs का। प्लस उसके बाद आप लोगों को गाइस जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है इस समय टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज लगानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब टेस्ट सीरीज लगाना है तो दिमाग में हमारे आता है कि सर टेस्ट सीरीज लगाने से अच्छा उसमें नंबर कम आते हैं तो हम पहले टेस्ट सबमिट कर देते फिर बाद में क्वेश्चंस कर लेते हैं। नहीं मेरे लाल, आप ऐसा नहीं कर सकते। एग्जाम में जो एग्जाम टाइम का फील है वैसा ही एग्जाम टाइम का फील लेकर के चलना है और उसी तरीके से टेस्ट सीरीज लगानी है विद इन टाइम लिमिट। और जब भी कभी आप लोग टेस्ट सीरीज लगाओ तो टेस्ट सीरीज लगाने का जो बेस्ट मेथड है वो भी अभी मैं आपको बताने वाला हूं। बट टेस्ट सीरीज अपने इस लास्ट 10 डेज में, एटलीस्ट लास्ट के 10 दिनों में कम से कम 10 से 15 मॉक आपके लग जाने चाहिए। 10 से 15 फुल लेंथ मॉक आपके मिनिमम से मिनिमम लग जाने चाहिए। फिर उसके बाद एक टाइम आता है कि सर कब लगाएं। तो अब देखो गाइज, आप लोगों को पता है कि जो आप लोगों को एग्जामिनेशन होगा, एक सुबह की शिफ्ट होगी और एक दोपहर की शिफ्ट होगी। सुबह की शिफ्ट में देखा जाए तो 9 से 11 का टाइम ले लो, और अगर मैं दोपहर की बात करूं तो दोपहर को 2 बजे से 4 बजे तक का टाइम ले लो। ये एक ऐसा टाइम है जिस समय आप लोगों का एग्जामिनेशन होने वाला है। और गाइज अगर आप लोग अपने माइंड को भी वैसे ही ट्रेन करो कि 9 से 11 पे मेरा माइंड बिल्कुल ही खुल जाए, बिल्कुल ही कॉन्सेंट्रेट हो जाए कि भाई मुझे क्वेश्चंस लगाने, उसके लिए कोशिश करो कि डेली 9 से 11 सुबह और 2 से 4 दोपहर को ये टाइम स्लॉट निकालो जिसमें तुमको टेस्ट सीरीज, फुल लेंथ टेस्ट सीरीज लगानी है, जिसमें टेक्निकल नॉन टेक्निकल दोनों ऐड करना है। 200 क्वेश्चंस के लिए जो 2 घंटे का टाइम दे रहा हूं मैं, उसी पे ही लगाओ। देखो कितना बन रहा है, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, वो सारी चीजें करनी है। फॉर श्योर 110% मैं ये वाली बात बोल सकता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 तो आएंगे नहीं, 100 आउट ऑफ 100 लाने भी नहीं है। तुमको क्या करना है, टेस्ट सीरीज लगानी है, विद इन टाइम लिमिट आंसर लगाना है। और जब आप टाइम लिमिट आंसर लगा लोगे फिर उसके बाद आपको डेली एनालिसिस करनी है। अब डेली एनालिसिस करने का फायदा क्या है? अभी इस समय लास्ट 10 डेज में जो मुझे बहुत फायदा करती थी, मुझे ये पता चल रहा था कि मैं किस अप्रोच से हर बार क्वेश्चन लगा रहा हूं और अलग अलग अप्रोचेस जो मैं बेस्ट अप्रोच मुझे जो मिल सकती थी मैं उस अप्रोच को फॉलो करता था एग्जाम में। तो अलग अलग अप्रोचेस से आंसर लगाओ, पहले टेक्निकल लगा के देखो, उसमें टाइम बच रहा है तो फिर नॉन टेक में जाओ, या फिर पहले नॉन टेक लगाओ फिर उसके बाद टेक्निकल लगाओ, 3 स्लॉट टाइमिंग में अपने पेपर को बांटो फिर उसके बाद लगाओ। अब इन सब का एक्सपेरिमेंट करना है तो अभी कर लो, एग्जामिनेशन में नहीं कर पाओगे। तो अब अगर तुमको इस तरीके से एग्जाम में कुछ भी तुमको पढ़ना है तो उसके लिए भाई साहब टेस्ट सीरीज को इतनी बार अलग अलग अप्रोचेस से लगा लो और जिसमें सबसे बेस्ट रिजल्ट आ रहा हो उसको पकड़ो। पहली एनालिसिस। दूसरी एनालिसिस, अगर आपने 100 क्वेश्चन लगाए, 100 में से 70 क्वेश्चन बन रहे हैं तो वो 70 क्वेश्चन में मेक श्योर कि वो 70 क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनेंगे ही बनेंगे। बट अगर वो जो 30 क्वेश्चन है जो आपसे नहीं बन रहे उनकी एनालिसिस करो, उसमें टाइम दो, उसमें देखो कौन से ऐसे टॉपिक से क्वेश्चन आया था या फिर ऐसा क्या पूछ लिया जो मुझसे बन नहीं रहा था, उसके टेस्ट लगाने शुरू करो। और मतलब वो जो 30 क्वेश्चन है उनको नोट करो, सॉल्यूशन बनाओ उनके, पूरा टाइम इसमें लगाओ। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग बोलेंगे कि सर जी इस समय तो हमारी पेड क्लासेस चलती है। मेरे लाल, पेड क्लासेस के बाद भी आपके पास टाइम होता है। अगर आप चाहें तो वो पेड क्लास जो आप लाइव ले रहे हैं उनको आप बाद में रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो, बाद में रिकॉर्डिंग देखते हुए जल्दी 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 आप खत्म कर सकते हो। तो अभी के लास्ट 10 डेज में आई विल सजेस्ट कि आप लोगों को टेस्ट देना शुरू कर देना चाहिए और इन 2 टाइमिंग में टेस्ट दो। अब इन 2 टाइमिंग को ही क्यों चूज करा मैंने? क्योंकि इसी टाइम पे ही आपका एग्जाम होता है। अब गाइस जिस टाइम पे आपका एग्जाम होता है, अगर आपने उसी टाइम पर ही अपना टेस्ट दिया है, एग्जैक्ट उसी टाइम पे अपना टेस्ट दिया है, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि किस तरीके से मुझे यहां पर आंसर देना है और किस तरीके से मुझे अपने दिमाग को यह ट्रेन करवाना है कि इसी समय सबसे ज्यादा
तीव्र गति से मेरा दिमाग दौड़ सके, और इसीलिए ये टाइमिंग है। अब जब आप 9 से 11, 2 से 4, 9 से 11, 2 से 4, 9 से 11, 2 से 4 इस तरीके से एग्जाम दोगे, चलो 10 से 12 भी अगर होता है तो 9 से 12 तक का अगर तुम टाइम ले रहे हो या फिर 2 से 5 तक का टाइम ले रहे हो, कोई तकलीफ नहीं है, ले लो, 3-3 घंटे के स्लॉट बना लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन पॉइंट यही वाला है कि इसी टाइम का ही स्लॉट इसलिए बनाओ क्योंकि इसी टाइम पर एग्जाम होता है। अब अगर इस टाइम पे एग्जाम हो रहा है तो आपको पता है कि भाई 120 मिनट में ना मुझे पानी पीने जाना है, ना सूसू करने जाना है, ना ही मुझे किसी से बात करनी है, ना कुछ करना है, ना खाना खाना है, ना सोना है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। घड़ी में टाइम सेट करो, टाइमर लगाओ और बैठ जाओ। फोन में तुम्हारे बहुत सारी चीजें जिसको कर सकते हो, या फिर जब तुम टेस्ट सीरीज दोगे तो उसमें भी तुम्हारे सारी चीजें आएंगी। अब इस टाइम स्लॉट को ऐसा सेट करो जिस तरीके से तुम डेली एग्जाम देने जा रहे हो। 10 दिनों में अपने आप को इस तरीके से फील करा दो कि इन 10 दिनों में मैंने इसी तरीके से एग्जाम देना है और बेस्ट रिजल्ट निकालना है। और बेस्ट रिजल्ट निकालने के लिए पहले घर में इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जिस दिन मैदान में उतरो उस दिन तुम बाजी मार के आओ, और बिल्कुल बाजी मारोगे। तो ये सारे पॉइंट्स आप लोग दिमाग में रखिएगा। इनमें से अगर कोई भी ऐसा पॉइंट है जो आप कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। अगर आप लोगों को इनमें से कोई भी ऐसा रेलेवेंट पॉइंट लग रहा है जो मुझे करना चाहिए, तो मेरे दोस्त उसको आज से ही ऐड कर दो और उस अपना शेड्यूल वैसा ही बना लो। चेंज योर शेड्यूल, कोई तकलीफ नहीं है। 10 दिनों में तुमसे ये नहीं कोई बोलने वाला कि तुमने अपना शेड्यूल क्यों चेंज करा है, लेकिन 10 दिन के बाद जब एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन में अच्छे नंबर नहीं आ रहे होंगे तो हर कोई आ जाएगा मुंह उठा करके और तुमसे पूछेगा इतनी पढ़ाई करती थी, सिलेक्शन नहीं हुआ, अच्छा एग्जाम नहीं किया, कुछ तो गलती करे होगे। तो वो गलतियां अभी कर लेते हैं ना। डेली के 2 टेस्ट दो, 9 से 11 भी दो, 2 से 5 भी दो, 9 से 11 दो, 2 से 5 दो, 10 दिन है, 20 टेस्ट निपटा दो बढ़िया तरीके से। उससे ज्यादा निपटा सकते हो, कोई तकलीफ नहीं है। तो टेस्ट देने का टाइम, एनालिसिस का टाइम, सारी चीजें सेट कर लो, अपनी प्रॉपर अपना शेड्यूल बना लो अगले 10 दिनों का, और 10 दिनों में बिल्कुल आग लगा देनी है। चीर देंगे, फाड़ देंगे, लिख देंगे इंजीनियर। बिलीव योरसेल्फ, यू कैन डू इट। एक्चुअली यू कैन डू इट, क्योंकि तुमने बहुत मेहनत करी है, तुमने दिन रात एक कर दिया है, बहुत सारे ताने सुने हैं, बहुत सारी नाकामियां देखी हैं, बहुत सारे डिमोटिवेशन लिए हैं, उसके बाद भी आज तुम रेडी हो अगर अगले 10 दिनों के लिए, और उसके बाद भी अगर तुम रेडी हो उस एग्जामिनेशन में बैठने के लिए जिस एग्जामिनेशन में तुमने फेलियर देखा है, तो मेरे दोस्त तुमने बहुत कुछ देखा है, बहुत एक्सपीरियंस लेकर के बैठे हो। बस अपने माइंड को वैसा सेट करो कि जिस दिन तुम एग्जामिनेशन में बैठोगे उस दिन तुम्हारा माइंड तुम्हारे साथ 100% सपोर्ट कर रहा हो, और अगर ऐसा हो गया तो सिलेक्शन तुम्हारा ही होगा, ये पक्की बात है। अब बात कर लेते हैं टेस्ट सीरीज की, किस तरीके से टेस्ट सीरीज देना होता है। तो गाइस देखो, टेस्ट सीरीज देने का फायदा ये नहीं है कि तुम्हें सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं। टेस्ट सीरीज देने का फायदा ये है कि जो क्वेश्चन तुमसे नहीं बनते हैं उनको सीखना है कि विद इन टाइम लिमिट मुझे कैसे करना है। टेस्ट सीरीज से हमें 2 चीजों के बारे में पता चलता है, फर्स्ट स्पीड, सेकेंड एक्यूरेसी। दोनों में से अगर कोई भी चीज कम रह गई तो फिर आप लोगों का सिलेक्शन होना मुश्किल हो जाएगा। स्पीड में आंसर देना है और एक्यूरेट आंसर देना है। स्पीड में आंसर दिया लेकिन आधे से ज्यादा आंसर गलत है, क्या मतलब ऐसी स्पीड का। एक्यूरेसी से आंसर दिया लेकिन उतने आंसर ही नहीं दे पाए कि कट ऑफ निकल जाए, क्या मतलब ऐसी एक्यूरेसी का। स्पीड और एक्यूरेसी का बेहतर मिश्रण बनाना है। ऐसा भी नहीं करना कि 100% स्पीड 100% एक्यूरेसी, किसी की नहीं होती है, गलतियां सबसे होती हैं। बट हमें यह करना है कि एक्यूरेसी के साथ हमें स्पीड लेकर के आनी है, और वो स्पीड आएगी इसी प्रैक्टिस से। और ये प्रैक्टिस अगर तुमने नेक्स्ट 10 डेज कर लिया, बिलीव मी, जब तुम एग्जामिनेशन देने जाओगे उस दिन तुम्हें खुद समझ में आ जाएगा कि सर सच में मजा आ गया है सारी चीजें करके। और सच में मैंने वो सारे एक्सपेरिमेंट अपने घर में कर लिए थे कि जब मैं टेस्ट में बैठा तो मुझे पता था कि मुझे कौन सी अप्रोच से आगे बढ़ना है, और ये सारी की सारी अप्रोचेस अपनी अभी ही प्रैक्टिस कर लो। अब टेस्ट सीरीज देने के फायदे और क्यों इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज, इसके बारे में आप लोगों से बात करते हैं कि व्हाई टेस्ट सीरीज इज इंपॉर्टेंट फॉर एसएससी जेईई, राइट। अब टेस्ट सीरीज देने का जो फायदा है वो तो मैंने आपको बता दिया। टाइम के बारे में पता चल जाएगा, किस समय आपके दिमाग को सबसे ज्यादा एक्टिव होना है उसके बारे में पता चल जाएगा। अलॉन्ग विद दैट आपको ये भी पता चल जाएगा कि टेस्ट सीरीज से फायदे क्या होते हैं। अब फायदे दिखाता हूं आप लोगों को, आप समझना। गाइज आप लोगों ने कुछ ऐसी स्क्रीन देखी होगी, हर बार जब भी कभी आप लोग सेशन देते हो आपको ऐसी स्क्रीन देखने के लिए मिलती है, और ये क्या है, एनालिसिस है, राइट। अब एनालिसिस में पता चल गया कि भाई साहब ये जो आपका टाइम था, अब देखो सब कुछ पता चल जाता है कि भाई टाइम था, कौन सा टाइम प्रोडक्टिव था, कौन सा टाइम प्रोडक्टिव नहीं था, किस क्वेश्चन में आपने ज्यादा सोचने में टाइम ले लिया, किस क्वेश्चन में आपने जल्दी से आंसर दे दिया, फिर उसके बाद कौन सी चीजें इसमें ईजी लग रही थी, कौन सा टफ था, कौन सा मॉडरेट था, इन सब के बारे में पता चलता है। अब जब भी कभी आप लोग देखोगे तो ये देखो, जब आपको रिजल्ट दिखता है तो रिजल्ट में दिख रहा है कि भाई +8 नंबर, ये बस मैंने ऐसे ही लिया है, किसी का होगा पता नहीं मुझे, बस मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया है। तो +8 नंबर आपको मिले, नेगेटिव मार्क्स नहीं थे, इट मींस व्हाट, एक्यूरेसी जबरदस्त है।
एग्जाम्पल से समझा रहा हूं, यहां पर नेगेटिव मार्क्स नहीं थे, मतलब एक्यूरेसी जबरदस्त है, जितने क्वेश्चन करे बिल्कुल सही करे, लेकिन स्पीड नहीं थी यहां पर। देखो 17 क्वेश्चन छूट गए, 8 क्वेश्चन तो कर लिए, 17 क्वेश्चन छूट गए, 25 में से मात्र 8 नंबर आए, क्या मतलब हुआ? एक्यूरेसी तो 100% थी, मैं क्या करूं इस एक्यूरेसी का अगर मेरे कट ऑफ ही क्लियर नहीं हो रहा है? देन यू हैव टू मेक श्योर कि किस तरीके से मैं 17 क्वेश्चन जो मुझसे छूटे हैं ये टफ थे या फिर ये इजी थे या फिर मैं इसकी अप्रोच को नहीं समझ पाया। सो यू हैव टू वर्क ऑन दोज क्वेश्चन जो आपसे गलत हो रहे हैं, जो आपसे छूट रहे हैं, जिसको आप टाइम नहीं दे पा रहे हो। जब तुम इस पे काम करना शुरू करोगे ना, अपने आप ये बढ़ जाएगा, और जब ये बढ़ रहा होगा तो थोड़ा सा ये भी बढ़ेगा। तो इससे घबराने का नहीं है, इससे भी सीखना है कि भाई गलत हुआ तो क्यों गलत हुआ, और इसको बढ़ाना है तो यू हैव टू वर्क ऑन दिस। जो आपसे छूट रहा है अपने आप ये बढ़ने लग जाएगा, समझ रहे हो? ये चीजें आपको करनी है। अब फिर से एक दिमाग में आता है कि सर टेस्ट सीरीज देनी है तो किस तरीके से टेस्ट सीरीज दूं, ये समझ नहीं आ रहा है, या फिर कौन सी टेस्ट सीरीज दूं। तो अगर आपने आप सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल किसी भी डिपार्टमेंट से हो सकते हैं, अगर आपने इंजीनियर्स अड्डा के साथ तैयारी करी है देन आई विल सजेस्ट कि इंजीनियर्स अड्डा की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करिए और इंजीनियर्स अड्डा की टेस्ट सीरीज से फायदा लीजिए, क्योंकि लास्ट 10 डेज में जो सबसे बेस्ट आप लोगों को मिल सकता है वो है टेस्ट सीरीज से रिजल्ट, और रिजल्ट लेना है तो टेस्ट सीरीज होना चाहिए। टेस्ट सीरीज से इतने टेस्ट लगा लो, अब देखो यहां पर 160 टेस्ट हैं मैकेनिकल के, 250 टेस्ट हैं सिविल के, और यहां पर एसएससी जेईई इलेक्ट्रिकल के 180 टेस्ट हैं। सोचो, और तुम्हें कितने लगाने? 20-22 ही लगा लोगे, फुल लेंथ तो भी बहुत है। इतने लगाने के लिए भी तुम्हारे पास टाइम लिमिट सिर्फ 10 दिनों का है। जितने ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट लगा सकते हो, इवन 10 टेस्ट लगाने के बाद कभी रात को बैठे हैं, 2 घंटे का टाइम है, कोई एक टेस्ट खोल लो और उसको वापस से लगाना शुरू कर दो। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लो टेस्ट की, क्योंकि अब तुम्हें जितना भी पढ़ना था तुमने थ्योरी पढ़ ली है, बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हो, तुम्हें बन रहा है, लेकिन उस थ्योरी को क्वेश्चंस में, टेस्ट में किस तरीके से अप्लाई करना है, उसका अप्रोच क्या होगी, वो तुम्हें तभी पता चलेगा जब तुम रियल टाइम टेस्ट दोगे। टेस्ट दो, बढ़िया तरीके से टेस्ट दो, सो दैट जब तुम एग्जामिनेशन में बैठो तो तुम्हें पता रहे कि मैं बहुत मेहनत करके आया हूँ। और एक बात मेरी हमेशा याद रख लेना मेरे दोस्त, कि जिसने बहुत ज़्यादा मेहनत की होती है ना, वो भले ही थोड़ा घबरा रहा हो लेकिन उसका कॉन्फिडेंस सबसे ऊपर होता है, क्योंकि उसे पता होता है मैं मेहनत करके आया हूँ। जीतूंगा तो अपनी मेहनत से जीतूंगा, हारूंगा तो अपनी कुछ कमियों की वजह से हारूंगा, जो मैं आगे चल के सुधार लूंगा। उन कमियों पे वर्क करना है, और अभी पहले आपको टेस्ट सीरीज पे वर्क करना है। टेस्ट सीरीज इंजीनियर्स अड्डा पे आप लोगों को स्टोर पे मिल जाएगी। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए कूपन कोड भी आपको पता है, सो दैट आपके ज़्यादा पैसे भी खर्चे ना हो। Y166 कोड होता है, उसमें S लगा दो तो बुक्स और टेस्ट सीरीज के लिए हो जाता है। अलॉन्ग विद दैट आप लोगों को बता दूं कि अगर आप महापैक भी ज्वाइन करते हो तो इसमें भी टेस्ट सीरीज आपको मिलती है ना। तो अगर महापैक ज्वाइन किया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो महापैक भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें टेस्ट सीरीज, ई बुक्स, वीडियो कोर्स, लाइव क्लासेस सब कुछ मिल सकती है। उसके लिए कोड क्या है? Y166। अच्छा, इसके साथ एक चीज और है, कई सारे स्टूडेंट्स होंगे जो लास्ट 10 डेज में नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे। गाइज आई विल सजेस्ट, अगर आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हैं तो फिर आप टेस्ट के लिए नोट्स मत बनाना, क्योंकि आप लोगों के लिए मैंने खुद 1.5 साल मेहनत करने के बाद एक मास्टरपीस तैयार करा है, और वो है मास्टरपीस ये फ्लिपकार्ट का स्क्रीनशॉट है, मैंने लिया हुआ है, और ये है जिसमें मैंने हैंड रिटन नोट्स रखी हैं। इंडिया की पहली किताब है जो हाथों से लिखी हुई है और प्रॉपर कलर्ड लिखी हुई है, मतलब जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेड कलर में है, जो उससे कम इंपॉर्टेंट है ग्रीन कलर में है। ये सारी चीज़ें करी आपको फ्लिपकार्ट में भी मिल जाएगी, सर्च कर लीजिएगा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बुक बाय शिवम गुप्ता, आपको मिल जाएगी। रेटिंग्स वगैरह भी आप देख सकते हैं। प्राइस इसका अभी 449 दिख रहा है, जो 499 की होती है, ठीक है। तो 449 रुपीज़ में आपको ये 750 पेजेस की किताब मिलेगी। अगर आप इंजीनियर्स अड्डा 24/7 से लेना चाहते हैं तो कोड ये है, दैट इज Y166। आप अड्डा 24/7 से भी ले सकते हैं। ये बुक आपको अमेजोन में अवेलेबल है, ये बुक आप लोगों को फ्लिपकार्ट में अवेलेबल है, ये बुक अड्डा 24/7 के स्टोर पर भी है, जहां से भी आप ले सकते हो। मैंने आपको सारे सोर्सेज बता दिए, मैंने आपको सारे तरीके बता दिए, किस तरीके से टेस्ट देना है, किस तरीके से टेस्ट अगर नहीं है तो कैसे लेना है, कहाँ कहाँ से मिल सकता है, नोट्स बनानी है तो कैसे बनानी है। एक बार अगर आप नोट्स बनाना भी चाहते हो देन आई विल सजेस्ट कि आप एक बार इस बुक को जरूर देखना, सो दैट आपको पता चले कि नोट्स बनानी है तो कैसी बनानी है। और अगर आपको इस बुक में से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें लगती हैं जो मैंने रेड कलर से मार्क करके रखी है, तो उसको जरूर से जरूर आप इसको देखिएगा और इसको फील करिएगा कि भाई साहब मुझे इसमें और एक्स्ट्रा क्या क्या करना है, ठीक है। आई बिलीव आप लोगों ने सारी चीजें समझी होंगी। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर कर दीजिएगा। सेशन अगर अच्छा लगा हो तो सेशन को शेयर जरूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ। और अगर आपका कोई भी और डाउट है देन
कमेंट बॉक्स में ज़रूर वो डाल दीजिएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा। और अच्छे से तैयारी करो, कोई भी डाउट है जस्ट फील फ्री टू रीच आउट टू मी, ठीक है। कोई भी कंटेंट ऐसा है जो आपको चाहिए और नहीं मिल रहा है, देन गाइज आई एम टेलिंग यू, दिस इज माय मेल आईडी, दैट इज shivam.gupta1@adda247.com, shivam.gupta1@adda247.com, दिस इज माई मेल आईडी। अगर आप लोगों को लास्ट टाइम पे कोई भी कंटेंट नहीं मिल रहा है या फिर मेरी क्लास की कोई भी पीडीएफ नहीं मिल रही है, उसका सेशन मेरे साथ शेयर कर दो, बता दो सर ये वाले सेशन की पीडीएफ चाहिए, मैं कहीं ना कहीं से ढूंढ करके आपको ज़रूर दूंगा। कोई भी डाउट है, कुछ भी डिमोटिवेशन फील हो रहा है या फिर कुछ भी बात करना चाहते हो, दिस इज़ माई मेल आईडी, आप मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो। बस एक चीज़ का याद रखना, अगर मेल का रिप्लाई जल्दी ना मिले तो ये मत समझना कि सर ने रिप्लाई नहीं दिया है, बस ये समझना है कि मेल इतने सारे आए होंगे कि आपका रिप्लाई देना मिस हो गया होगा, तो आप उसी मेल पर ही डॉट 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 लिख के भेज दो, कुछ भी रिमाइंडर लिख के भेज दो, कुछ भी करके भेज दो, बस ऐसा करो कि तुम्हारा मेल मुझे थोड़ा सा ऊपर दिखता रहे, सो दैट मैं जैसे ही मेल खोलूँ तुम्हारा मेल दिखे और मैं तुमको आंसर दे दूँ। तो बस मैं ये सारी बातें सबको इसीलिए बोलता हूँ, सो दैट अगर इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है और सबसे ऊपर मेल दिख रहा है तो मैं जल्दी से जल्दी उसको आंसर देने की कोशिश करता हूँ। और दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको इनमें से जो मैंने पॉइंट्स बताए वो आपको अच्छे लगे होंगे। तो चलो गाइज, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।